ब्रजभूषण शरण सिंह 8 साल से ऐसा कौन सा खड्डा खोदा है उन्होंने पहलवानी में जो भारतीय कुश्ती एसोसिएशन को अध्यक्ष बने बैठे? ये सवाल तो पूछिए। उनकी फिटनेस है पहलवानों वाली, उनकी हरकतें हैं पहलवानी, उनकी बोली है पहलवानों वाली, उनकी कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो पहलवानों से मेल खाती है जो वो पहलवानों के अध्यक्ष बने हुए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां मेरे साथ बहुत ही खूब जिन्हें जाना जाता है पब्लिक के लिए बोलने के लिए, रेबल जी मौजूद है, जिन्हें रेबल के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। सर, इस तरीके की तस्वीरें जब देश में देखने को मिलती हैं कि पहलवान जो देश का नाम देश विदेश में रोशन करते हैं, जब वो प्रताड़ना का सामना करते हैं और प्रताड़ित होने के बावजूद भी सिर्फ इस डर से कि उनको बैन कर दिया जाएगा वो खुलकर सामने नहीं आ पाते, और जब सामने आते हैं तो अब 2 दिन हो गए हैं वो जंतर मंतर पर लगातार काबिज हैं। खेल मिनिस्ट्री की तरफ से भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है, क्या कहना चाहिए? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बोलूंगा, मंच बहुत बेहतर है। आप इस सुनहरे अवसर को उन तमाम खिलाड़ियों के लिए आवाज़ बने जिनको कहीं ना कहीं दमन किया जाता है। आज पहलवानों को दमन करने की वो लेवल आ गया कि विनेश फोगाट जैसे हमारी जो वीर बहन है, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल, आप जानते हैं पहली भारतीय महिला है जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, उन तक को धरने में बैठना पड़ रहा है। साक्षी मलिक जी यहाँ बैठी, हमारी छोटी बहन है, बजरंग पुनिया जी बैठे हैं। ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? केवल इसलिए कि अन्याय हो रहा है, जबकि पहलवान अत्यंत ही सरल स्वभाव के होते हैं, मृदुल स्वभाव के होते हैं, जिनका काम केवल दंड बैठक और एक अच्छे न्यूट्रिशन के हैबिट्स में होती है। स्वर्ण पदक से भी इनका मन नहीं भरता। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप है, छोटे मोटे आरोप नहीं है। लखनऊ में ट्रायल कराए जा रहे हैं। आप पत्रकार महोदय एक बात देखिए, भारत का इतिहास ये कहता है कि हरियाणा और यूपी का वो बॉर्डर जो कि करनाल और हरियाणा, ये जो क्षेत्र है, पानीपत, सोनीपत, हमेशा देश को सबसे बड़े बड़े पहलवान हमें यहाँ से मिला। हमें गर्व है, हमें गर्व। हरियाणा तो खेल जगत के लिए माना ही जाता है। आज आप ट्रायल कराने लखनऊ लेके चले जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? क्या वहाँ पे मौसम अलग है, क्लाइमेट अलग है, कोई फीचर्स अलग है? आप एक भी चीज़ जो आरोप पहले से इन्होंने पूर्व तरीके से सूचित भी किया है, उन आरोप पर नहीं, उल्टा इनके ऊपर बताया जा रहा है कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे फांसी होगी। ये कहते हैं, आपने सुना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के स्टेटमेंट। तो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आरोप साबित होंगे ना तो कानून के दायरे में जो सजा होगी वो तो आपको मिलना ही मिलना है, उसके लिए आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप में तनिक भर भी ये बात हो कि देश के इतने बड़े पदक विजेता एक मंच होकर जंतर मंतर में आके बैठे हैं और विभिन्न खेलों के अलग अलग फेडरेशन के वो लोग जो विक्टिम्स हैं, वो अब इनको अपनी सपोर्ट और अपने लिए न्याय मांगने आ रहे हैं, तो उनको इस्तीफा देने में इतना टाइम क्यों लग गया? अभी हरियाणा में भी आपने खेल मंत्री को देखा, यौन उत्पीड़न का ही केस था संदीप सिंह के ऊपर, उन्हें भी हफ्ता से ऊपर लग गया। इसका मतलब कहीं ना इन लोगों को ये लगता है कि आवाज़ तो दबाई जा सकती है। भाई इंक्वायरी होगी, अगर आप पाक साफ है दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन इस्तीफा देना तो बनता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरकार ये 8-8 साल तक अध्यक्ष बनते कैसे? इनका मेरिट क्या है? क्राइटेरिया क्या है? ये मंत्री है या खेल स्पोर्ट्समैन है? इन्हें पहलवानी के बारे में इतना मालूम है? देखिए, हाँ, कोई क्रिकेट में बन गया, कोई बैडमिंटन में बन गया, कोई पहलवानी में बन गया। ये एमएलए एमपी बनते तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करे ना, खेल को खेल की तरह सीमित रहने दे। जी सर, अभी बजरंग पुनिया जी भी कहते नजर आए थे कि हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय भाग भी जाएं, देश छोड़कर विदेश भी जा सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर पुनिया जी बात बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा कंक्रीट फैक्ट है, कोई हल्के फुल्का फैक्ट नहीं है ये। क्योंकि देश के नामचीन दिग्गज और जो हमारे जो सबसे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन है वो इस मंच पे हैं। अशोक पहलवान से लेके सब, इतने सारे 22 से 23 तो अर्जुन अवार्डी हैं। आप एक बार सोच के देख लीजिए, अगर इन्होंने ये कह दिया कि हमने अर्जुन अवार्ड वापस कर देनी है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? सक्षमता दिख जाएगी। ये तो जिस दिन ये बैठे तो उससे पहले समीकरण हो जाना चाहिए था। अनुराग ठाकुर को तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित करना था। अगर वो स्वेच्छा से नहीं दे रहे तो आप इंक्वायरी बैठाइए। वो भी अभी तक मुलाकात करने नहीं आए। कैसे आएंगे मैडम? कैसे आएंगे? उन्हें फुर्सत है क्या पॉलिटिक्स से? उन्हें चुनाव से फुर्सत मिलती है? उन्हें है इन लोगों को देश के लोगों से किसी से कोई संबंधित किसी काम में? आप कभी देखते ही आते हैं? ये वही जगह है मैडम जहाँ एसएससी जीडी के 1,22,000 लोगों को ना वर्दी नहीं मिली थी इलेक्शन होने के बाद। हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है। 60,000 लोग आज वर्दी लेके बैठे हैं ना, 50,000 आज भी कोर्ट के रास्ते भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है युवाओं को। ये यूथ बोलते हैं पर यूथ को तो ये पसंद ही नहीं करते, और सारा यूथ आज आपके सामने बैठा हुआ है। जी सर, ब्रजभूषण सिंह भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते, अगर सिद्ध हो गए तो फांसी लगा लेंगे। देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, वो फांसी लगाए ना लगाए ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा एक छोटी सी बात है, जो खिलाड़ी है ना उनकी बात को पहले वजूद दिया जाए। उनके जो इतने जो पहलवानी में जो मेडल मिले हैं ना, वो घास छिल के नहीं मिला है। उसके लिए उन्होंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं, पूरा जीवन दिया है। मगर वो कह रहे हैं इंटरनेशनल के बाद दोबारा खेले ही नहीं है। ये लोग इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि ट्रायल में अब औरों को मौका। आप एक बात पूछ लीजिएगा, उनका अध्यक्ष बनने का 8 साल से ऐसा कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने पूरा किया है जो 8 साल से वो लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं? 10 साल से ये लोग खामोश क्यों थे? मैं तो एक बात बोलूंगा आपको, चलिए मेडल तो भी हाल फिलहाल में भी आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 8 साल से ऐसा कौन सा खड्डा खोदा है उन्होंने पहलवानी में जो भारतीय कुश्ती एसोसिएशन को अध्यक्ष बने बैठे? ये सवाल तो पूछिए।
उनकी फिटनेस है पहलवानों वाली, उनकी हरकतें हैं पहलवानी, उनकी बोली है पहलवानों वाली, उनकी कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो पहलवानों से मेल खाती है जो वो पहलवानों के अध्यक्ष बने हुए हैं। कल से वो बाइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विनेश जी को इतनी दिक्कत थी तो 10 साल से शांत क्यों थी? मैं तो एक बात बोलूंगा, विनेश जी की दिक्कत तो अब जनता और ये मीडिया और तमाम लोग बताएंगे, और ब्रजभूषण सिंह की जो दिक्कत है ना वो भी अब बहुत जल्दी दूर होने वाली है। अब चाहे कहीं से भी कुछ बोल दे कि मैं इस्तीफा दे रहा, इस्तीफा नहीं, अब ये संग भंग होगा। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो उनकी गुंडागर्दी ना अपने तरीके से। आप पहलवान, आप देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खिलाड़ी को डायरेक्ट वार्न दे रहे हैं जी। सर उनका पुराना एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक पहलवान को पीटते नजर आए थे। बाहुबली हैं, साथ साथ बीजेपी से नेता भी हैं। चलिए हम एक बात बोलते हैं, चाहे वो बाहुबली हो चाहे कटप्पा हो, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये देश के राष्ट्रीय धरोहर हैं। ये पहलवान नहीं, हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, और इनके पहलवानी के आगे तो कोई बाहुबली या महाबली टिकेगा नहीं। क्या लगता है सर ये लड़ाई कब तक चलेगी? बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। देखिए पहलवान है, अरज गए तो अरज गए, अभी तो बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलना है। इनके सारे अन्य जो स्पोर्ट्स है ना, वो लोग अब यहाँ आ रहे हैं। अभी तो न्याय की बात है, ये उठेगा नहीं अभी। आपको क्या लग रहा है ये मंच अभी उठ जाएगा? उनके इस्तीफा देने से भी ये मंच अब नहीं उठने वाला है। ये मंच तो एक मशाल है जो औरों के लिए अब जल चुका है। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी जल्दी से। लगातार कहते नजर आते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है। क्या दंगल मूवी में भी हमने देखा, मगर जब उन्हीं छोरियों के साथ इस तरीके का यौन उत्पीड़न होता है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। मैं तो एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप लोगों ने दंगल देखा होगा ना, दंगल के पीछे का दंगल आपके सामने है। असली दंगल देखना यहाँ है। आमिर खान क्या दंगल दिखाएंगे, दंगल तो यहाँ हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।